नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज दुनिया में दो सबसे घातक फाइटर जेट्स आमने सामने हैं, अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर Su-57 में भारत की टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो क्या वो F-35 से भी खतरनाक बन सकता है। और 2026 में दोस्तों ऐसा ही होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉसिबल लग रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक हाइब्रिड फाइटर जेट की मैं अगर आपको बात बताऊं तो आप इमेजिन कीजिए कि रशिया का शेर जैसा ताकतवर शरीर और भारत का AI जैसा तेज दिमाग। मतलब दोस्तों कि Su-57 का हाई स्पीड, हाई मैन्युअलिटी फ्रेम और भारत का उसमें लगा हुआ उत्तम आइस रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर ब्रेन भी इसमें अगर भारत का लगा होगा तो फिर ये एक हाइब्रिड फाइटर जेट बन जाएगा। क्यों दोस्तों उसको सबसे ज़्यादा घातक कॉम्बिनेशन माना जा रहा है? ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रशिया इस वक्त इस फाइटर जेट को लोकली अब ये सोच रहा है कि इस पर जितने भी सिस्टम्स हैं, एवियोनिक्स हैं, AI सिस्टम्स हैं, उसे डेवलप करे। लेकिन रशिया को भरोसेमंद पार्टनर की भी यहाँ पर ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ Su-57 की तो इसकी रफ्तार मैक 2+ है, जबकि F-35 की मैक 1.6। आप देखिए F-35 एक तरीके से स्पीड के मामले में Su-57 से पीछे। F-35 को आप स्नाइपर समझ सकते हैं, लेकिन Su-57 दोस्तों एक ग्लैडिएटर है, वो भी सीधी लड़ाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर भारत का डिजिटल ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो रशिया की सबसे बड़ी कमजोरी, जैसे मैंने कहा ना, कि उनको अभी इस सब चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस वक्त रशिया को माइक्रोचिप्स, डेटा फ्यूजन, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस ये सब नहीं मिल पा रहा, और ये सब भारत के पास है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि उत्तम आइस रडार, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, मिशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, यानी कि रशिया का सिर्फ हार्डवेयर रहेगा और भारत का सॉफ्टवेयर रहेगा। तो आप ये समझिए कि गेम ओवर हो जाता है यहाँ पर। दोस्तों F-35 आप सब जानते हैं कि रडार में छिप सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो हीट है वो नहीं छिप सकती। Su-57 का IRST सिस्टम रडार चालू किए बिना ही दुश्मन के जेट की गर्मी पहचान लेता है। इसके अलावा दोस्तों जो F-35 है वो अभी भी घातक माना जाता है। F-35 की जो ताकत है दोस्तों वो है अल्ट्रा लो रडार सिग्नेचर, मतलब फर्स्ट लुक फर्स्ट किल। ये दूर से ही अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन Su-57 में दोस्तों ये चैलेंज है, मतलब क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं उससे पहले कि तुम मुझे देखो। ये सबसे बड़ी टेंशन Su-57 के साथ रही है। यही वजह थी कि भारत थोड़ा सा इसको लेकर के झिझक रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है जो गेम चेंजिंग वाली बात है, वो अब सामने आ रही है। 2026 में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रशिया ने भारत को इस फाइटर जेट का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सोर्स कोड एक्सेस, सब कुछ देने का वादा किया है। मतलब कोई ब्लैक बॉक्स नहीं होगा, भारत खुद कंट्रोल करेगा इसका सॉफ्टवेयर भी, जो कि F-35 जैसा जो ताकतवर फाइटर जेट है उसके लिए अमेरिका हमें कभी ये एक्सेस नहीं देगा। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा था कि क्या रशिया के Su-57 और S-400 में चाइना के चिप्स लगे हैं, जो कि भारत के लिए एक टेंशन की बात हो गई थी। लेकिन अब इसका जवाब भी क्लियर मैं आपको कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। रशिया ने खुद कहा है कि 2027 तक माइक्रोवेव माइक्रोचिप फैक्ट्री पूरी तरह रशिया में बनेगी, और यही वो चिप्स है जो Su-57 के N036 बेल का रडार और S-400 के येंसी और ग्रैव स्टोन रडार्स में लगते हैं। देखिए दोस्तों, रशिया ने ये चीज़ भी अब खुद से बनानी तय कर दी है। ये चिप्स दोस्तों क्या करती हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चिप्स हैं वो दुश्मन को पहचानती हैं, सिग्नल्स को डिकोड करती हैं, रियल टाइम में डेटा प्रोसेसिंग करती हैं और मिसाइल को गाइड करते हैं। मतलब कोई भी रडार इनके बिना अंधा है। अब यहाँ पर दोस्तों भारत का अगला स्टेप क्या हो सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद होगा कि भारत 10 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदना चाह रहा है, और Su-57 का लोकल प्रोडक्शन को लेकर बात चल रही है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी सामने नहीं आई है। इवन दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि भारत ISM मिशन के तहत खुद MMIC चिप्स को बना रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ताकि भारत की जो चिप्स हैं वो इन दोनों सिस्टम्स में लगेंगी। तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो सिस्टम होगा वो एक कटिंग एज सिस्टम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमें इस चीज़ में किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रशिया का ये फाइटर जेट भारत के दिमाग से चल जाएगा तो आप देखिएगा कि दुनिया में एक नया बहस छिड़ जाएगी कि भाई ऐसा कैसे हो गया। और अभी तक जिस रशिया को सिर्फ इसी वजह से बैकफुट पर लाया जाता था कि इनका फाइटर जेट इतना सक्षम नहीं है क्योंकि इस पर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस रशिया के पास रशिया को सैंक्शंस लगा करके उसको बैकफुट पर लेकर आ रखे हैं ताकि वो खुद से अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को आगे ना बढ़ा सके। तो ये चीज़ें दोस्तों
ये जो कमी रशिया की है उसे भारत पूरा कर सकता है। और अगर यहाँ पर जो माइंड्स हैं वो ये बात लगाते हैं कि यार अगर हमारा दिमाग Su-57 ऑलरेडी तैयारी हो रखा है, इस पर लग जाए, तो फिर हम अमेरिका के F-35 को भी चैलेंज कर सकते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अमेरिकी F-35 फाइटर जेट वो इसीलिए सुपीरियर माना जाता है क्योंकि अमेरिका का हर चीज़ में कंट्रोल है। और आज की डेट में F-35 के जो भी ग्राहक है दोस्तों, भले ही वो उन्होंने इनसे ले लिया है लेकिन वो पछता रहे हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, साउथ कोरिया खुद परेशान है F-35 को लेकर के, जापान भी परेशान रहता है, इवन यूके भी परेशान रहता है। तो आप ये समझिए कि पूरा कंट्रोल भी अमेरिका अपने पास रखता है। मिशंस भी आपको F-35 के जो भी करने वो अमेरिका से पूछ कर करने हैं। इसमें जो भी अपग्रेडेशन होगा, जो भी डेली का जो भी डेटा रहेगा वो अमेरिका के साथ शेयर होगा। लेकिन Su-57 में ऐसा कुछ नहीं है। Su-57 की जो कमजोरी थी, अगर उसे भारत साथ में बैठकर दूर करता है तो भारत के पास एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर जेट आएगा। साथ ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने AMCA में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम Su-57 को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारा AMCA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक्नोलॉजी दोस्तों जब भारत की प्रूवन हो जाएगी Su-57 में लगकर, तो आप समझिए कि हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हम अपने एमका पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने खुद डेवलप की है। और रशिया का Su-57 यहाँ पर एक हमारे टेस्ट बेड के रूप में भी काम करेगा। तो फिलहाल क्या लगता है आपको इस बारे में दोस्तों? क्या भारत को यहाँ पर अपना दिमाग देना चाहिए Su-57 के लिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेक्निकल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ डेली के डिफेंस अपडेट्स में डालता हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।